अयोध्या, जिसे भूमंडल का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है, जो हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है, जहाँ एक ऐसे राजवंश का निवास था जो स्वयं सूर्यदेव से उत्पन्न हुआ और इसी राजवंश में हमारे प्रभु श्री राम अवतारित हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल पर। आज चर्चा होगी अयोध्या के इतिहास और वर्तमान दोनों ही पहलुओं पर। साथ ही प्रभु श्री राम के चरित्र वर्णन की भी एक झलक देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप तो जानते ही होंगे कि अयोध्या को अवध भी कहते हैं। ये पहले उत्तर कौशल की राजधानी थी। ऐसा माना गया है कि अयोध्या में सुख समृद्धि के साथ लोग जिस वस्तु की आकांक्षा करते उन्हें वह सब प्राप्त होता। चलिए देखते हैं महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण अयोध्या के बारे में क्या कहती है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि अयोध्या उस समय की सबसे सुंदर नगरी थी। इसकी तुलना देवराज इंद्र की नगरी अमरावती से की गई है। भूमंडल की सबसे पहली नगरी बसाई गई थी महाराज मनु के द्वारा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर बसी थी। ये नगरी इतनी भव्य और समृद्ध थी कि वहाँ हर व्यक्ति का घर एक राजमहल जैसा था। सड़कें चौड़ी थीं और भव्य महल थे। बगीचे, आम के बाग थे। साथ ही चौराहों पे लगे थे बड़े बड़े स्तंभ। लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी, जैसा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के बालकांड में बताया है। इंद्रदेव की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने अयोध्या को सजाया था। पुराणों की माने तो अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। सूर्यवंश ऐसा कोई राजवंश नहीं जो इतना बड़ा रहा हो और इतने अटूट क्रम के साथ स्थिर रहा हो जैसे कि सूर्यवंश था। ना ही किसी की वंशावली ऐसी पूर्ण है और ना ही इतने आदर के साथ मानी जाती है। सबसे पहले राजा थे राजा मनु, जो स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। महाराज मनु ने कौशल देश को बसाया और अयोध्या को इसकी राजधानी बनाया। मनु की कई संतानें मानी जाती हैं, लेकिन मुख्य 2 ही हैं। एक है पुत्र इक्ष्वाकु और दूसरी है पुत्री इला। इक्ष्वाकु से सूर्यवंश चला, जिसने उत्तर भारत पर अपना अधिकार जमाया। मत्स्य पुराण में लिखा है कि अपना राज अपने बेटे इक्ष्वाकु को सौंपकर महाराज मनु मलय पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु के बाद 63वीं पीढ़ी में महाराज दशरथ हुए। दशरथ बड़े ही प्रतापी राजा थे और इनकी 3 रानियां, रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकई थीं। महाराज दशरथ के पुत्र नहीं था, जिसके लिए उन्होंने एक यज्ञ कराया। रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया जो बेहद कांतिमान, नीलवर्ण और तेजोमय था, और यही शिशु हैं हमारे रामलला। इनका जन्म हुआ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिस समय राम का जन्म हुआ उस समय 5 ग्रह अपनी उच्चतम स्थिति में थे। भले ही भगवान राम का जन्म मनुष्य रूप में हुआ, लेकिन वो भगवान विष्णु का 7वां अवतार हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले भगवान श्री राम विष्णु के सबसे बड़े अवतार हैं। इनकी कथा यानी रामायण ऐसी प्रसिद्ध है कि उसका उल्लेख यहाँ संभव नहीं। जैसे जैसे श्री राम बड़े होने लगे, अपने गुणों से प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। उनमें ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी जिसके जरिए वो कम उम्र में ही समस्त विषयों में पारंगत हो गए। वे हर बात में निपुण थे, जैसे हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाना, हाथी घोड़े की सवारी में। वे अपने माता पिता और गुरुजनों का बहुत आदर करते थे और उन्हीं की सेवा में लगे रहते थे। उनके 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनका अनुसरण करते थे। भगवान श्री राम ने लड़कपन में ही विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। दोस्तों, प्रभु श्री राम का मनोहरी चरित्र, बुद्धिमान स्वरूप, समदर्शी राजा वाला व्यक्तित्व एक तरह से कुछ ही समय में हमारे समक्ष होगा। पृथ्वी पर अपना कथित समय पूरा कर जब भगवान रामचंद्र ने देह त्याग किया और जल समाधि ली, तो अयोध्या पर तो मानो जैसे विपत्ति सी आई। कौशल राज के 2 भाग हुए। श्री रामचंद्र के ज्येष्ठ कुमार महाराज कुश ने अपनी राजधानी का नाम कुशावती रखा
और छोटे पुत्र लव ने शरावती की शोभा बढ़ाई। राजा के बिना राजधानी कैसी? अयोध्या थोड़े ही दिनों बाद अपने आप श्रीहीन होने लगी। अयोध्या की दुर्दशा के समाचार सुन महाराज कुश फिर अयोध्या आए और कुशावती ब्राह्मणों को दान कर पूर्वजों की प्यारी राजधानी और उनकी जन्मभूमि अयोध्या में ही रहने लगे। फिर कुश ने श्री राम जन्मस्थली पर एक मंदिर बनवाया और राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण किया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहद्वल तक अपनी चरम पर रहा। कौशलराज बृहद्वल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई। महाभारत के युद्ध के बाद तो अयोध्या जैसे उजड़ सी गई, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। अवध की पावन भूमि पर जैन धर्म और बुद्ध धर्म भी पनपे। इसके बाद उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जब अयोध्या पहुंचे और उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है, तब उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनवाया। काले रंग की कसौटी पत्थर वाला ये मंदिर 84 स्तंभों के आधार पर खड़ा था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। सम्राट विक्रमादित्य ने कूप, सरोवर, महल आदि भी बनवाए। उनके बाद अलग अलग राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक थे शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अनेकों अभिलेखों से ये ज्ञात होता है काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का अपनी रचना रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्यूनसांग के अनुसार यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते और इसे राम मंदिर कहा जाता था। 11वीं शताब्दी तक मंदिर की देखरेख का सिलसिला इसी प्रकार चलता रहा। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी लूटपाट की, पुजारियों की हत्या की, मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी आपदाओं को झेलते हुए श्री राम मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। अंततः 1527-28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा। मीर बाकी ने सेना लेकर मंदिर पर चढ़ाई की। मीर बाकी की सेना और हिंदुओं के बीच की लड़ाई कई दिनों तक चली। अंत में हिंदुओं की हार हुई। बहुत थोड़े ही तोड़फोड़ से मंदिर को मस्जिद बना दिया गया। अब पुराने मंदिर के खंभे मस्जिद की शोभा बढ़ा रहे थे और इस तरह राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बन गया। सन 1700 के आसपास जब मुगल साम्राज्य का दौर समाप्त होने लगा, इस दौरान जयपुर के राजा जयसिंह अयोध्या को पाना चाहते थे। अयोध्या तो राजा जयसिंह को ना मिली, लेकिन उन्होंने मंदिर परिसर में एक राम चबूतरा बनवा दिया और परिणाम स्वरूप हिंदुओं की श्री राम के प्रति जो आस्था थी, उसे थोड़ा स्थान जन्मस्थली पर मिल गया। खैर, आस्था को तो कभी आंच आई ही न थी और विवाद चलते ही रहे। अब समय आ पहुंचा 19वीं शताब्दी का। 1853 में निर्मोही अखाड़ा नाम के एक समूह ने ढांचे पर दावा करते हुए कहा कि जिस स्थल पर मस्जिद खड़ा है वहाँ एक मंदिर हुआ करता था। इस दावे के साथ कई बार हिंसा भी हुई और बाद में साल 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल को 2 हिस्सों में बांट दिया। अंदर का स्थान दिया गया मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना की अनुमति दे दी गई। सिलसिला यूं ही चलता रहा। अब साल 1885 में मामला पहली बार कोर्ट में पहुंचा और एक नया सिलसिला यानी अदालती कार्यवाही शुरू हो गई। कभी कोर्ट द्वारा याचिकाएं खारिज कर दी जाती तो कभी कोई हिस्सा हिंदुओं की पूजा हेतु खोल दिया जाता। इस सब के चलते देश में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे छिड़ते रहे और दिन आ पहुंचा 6 दिसंबर 1992 का। उस दिन हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। इसके बाद पूरे देश में चारों ओर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। कितना विभत्स रहा होगा वो माहौल। साल 1994 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस शुरू हुआ।
और 134 साल की कानूनी कार्यवाही के बाद अंततः 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की पूरी 2.77 एकड़ विवादित भूमि रामलला को दे दी। साथ में उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश भी दिया गया कि मस्जिद के निर्माण के लिए किसी प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दी जाए। और इस तरह सदियों के बाद भगवान श्री रामचंद्र अपनी जन्मस्थली पर लौट रहे हैं आने वाली 22 जनवरी को। अयोध्या राम मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में बनाया गया है। इसकी विशेषता इसके ऊंचे शिखर हैं। 2.77 एकड़ क्षेत्र में फैला यह मंदिर 161 फीट ऊंचा है। मंदिर की लंबाई 380 फीट है और चौड़ाई 250 फीट। मंदिर को 3 अलग मंजिलों में बांटा गया है। प्रत्येक का उद्देश्य अलग अलग है। पहली मंजिल भगवान राम को समर्पित है, जबकि दूसरी मंजिल भगवान हनुमान को, और तीसरी मंजिल अयोध्या के इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय है। श्री राम दरबार पहली मंजिल पे होगा। साथ ही वहीं 5 मंडप भी होंगे, जो है नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंदिर को बनाने में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पूरा मंदिर पत्थरों से ही बनाया जा रहा है। निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा गुलाबी बलुआ पत्थर और मकराना मार्बल राजस्थान से लाए गए हैं, वहीं ग्रेनाइट पत्थर तमिलनाडु और तेलंगाना से। बाकी का रंगीन मार्बल मध्य प्रदेश से मंगवाया गया है। श्री राम के मंदिर में 44 दरवाजे लगाए जाएंगे, जिनके लिए लकड़ी महाराष्ट्र के जंगलों से मंगवाई गई है। इनमें से 18 दरवाजे सोने से जड़ित होंगे। इसके अलावा मंदिर में 392 खंबे होंगे। खंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाएंगी। इतना ही नहीं, सरयू की जलधारा से मंदिर को कोई प्रभाव न पड़े, इसका भी खास ध्यान राम मंदिर बनाने वाली संस्थाओं ने रखा है। राम मंदिर के चारों ओर रिटेनिंग वॉल की मोटी चादर बिछाई गई है। मंदिर के परिसर में एक यज्ञशाला या यज्ञ अनुष्ठान आयोजित करने के लिए एक हॉल, एक सामुदायिक रसोई और एक चिकित्सा सुविधा भी शामिल है। मंदिर परिसर 67 एकड़ में फैला हुआ है। राम मंदिर के निर्माण में भारतीय परंपरा और स्वदेशी तकनीक दोनों का ही ख्याल रखा गया है। जैसे कि पर्यावरण जल संरक्षण के लिए खास फैसिलिटी तैयार की जाएगी। इसके अलावा मंदिर परिसर का 70% हिस्सा हरित रहेगा। चीफ आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा बताते हैं कि मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया जा रहा है। मंदिर परिसर में प्रभु राम के साथ साथ और भी देवी देवताओं के मंदिर होंगे, जिनमें जटायु का मंदिर, भगवान शंकर का मंदिर, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, निषाद राज, माता शबरी, देवी अहिल्या के मंदिर भी बनवाए जाएंगे। इसके साथ ही परकोटे में सूर्य देव, माता भगवती, गणपति को समर्पित और भी मंदिर बनेंगे। दोस्तों, सदियों की प्रतीक्षा के बाद रामलला का आगमन जन्मस्थली पर होने जा रहा है। उम्मीद है ये मंदिर एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अयोध्या और पूरे देश के विकास में योगदान देगा। इससे क्षेत्र में नौकरियां पैदा होंगी और आर्थिक विकास होने की भी उम्मीद है। दोस्तों, यहाँ हमारी वीडियो प्रेजेंटेशन समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई कमी दिखती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए और जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अखंड ज्योति को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय श्री राम।